तो अब हम मोल फ्रैक्शन निकालना सीखेंगे। मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी मिक्सचर का, किसी भी सॉल्यूशन का। जैसे आपके पास हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है एंड नियोन गैस है, तीनों का मिक्सचर है किसी कंटेनर में। हाइड्रोजन का आपके पास 1 मोल है, हीलियम का आपके पास 2 मोल है और नियोन का आपके पास 3 मोल है। इस तीनों का मिक्सचर है और इस तीनों के मिक्सचर में आपको बोला जा रहा है हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कीजिए, हीलियम का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कीजिए और नियोन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कीजिए। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है मोल फ्रैक्शन, यानी मोल को किसमें बताना है, फ्रैक्शन में बताना है। जैसे आपको पता होगा 1/7 क्या है, फ्रैक्शन है। 2/7 क्या है, फ्रैक्शन है। 1/5 क्या है, फ्रैक्शन है। 2/3 क्या है, फ्रैक्शन है। तो ये सिंपल सा फ्रैक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, यानी यहाँ पे जो फ्रैक्शन होगा वो मोल का होगा। किसका होगा, मोल का होगा। तो एक बात आप जान लीजिए, मोल फ्रैक्शन को ना एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक में कैपिटल एक्स भी बताया जाता है और कुछ बुक में स्मॉल एक्स भी बताया जाता है। तो जब किसी भी सॉल्यूशन के लिए, जब किसी मिक्सचर के लिए कैपिटल एक्स कैलकुलेट करना हो या फिर स्मॉल एक्स कैलकुलेट करना हो, तो आप समझिए कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो। और मोल फ्रैक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें मोल पता होना चाहिए। अगर मोल पता नहीं होगा तो मोल को फ्रैक्शन में कैसे रखेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब सीखते हैं मोल फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप वहां पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप वहां पे लिख सकते हैं XH2, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होगा, तो हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, तो हाइड्रोजन का मोल कितना है, 1 मोल। तो हाइड्रोजन का मोल ऊपर रखेंगे, हाइड्रोजन का जितना भी मोल है उसको ऊपर रखेंगे। और नीचे क्या पुट करना है बच्चों, नीचे पुट करना है कि हाइड्रोजन का मिक्सचर किस किस के साथ है। तो हाइड्रोजन का मिक्सचर यहाँ पे हीलियम और नियोन के साथ है। तो तीनों मिला के कितना मोल है, तो तीनों मिला के कितना मोल है, 1 + 2 3 3 3 6, यानी टोटल 6 मोल आया। तो नीचे टोटल मिक्सचर के जो कंपोनेंट होंगे ना उसका मोल होगा। तो टोटल मिक्सचर हाइड्रोजन हीलियम है नियोन से बना है और टोटल मिला के कितना मोल है, 6 मोल है। तो नीचे में 6 मोल होगा। समझ में आ रहा है। हीलियम का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या लिखेंगे, XHE। आप इसको जीटा हीलियम भी बोल सकते हैं, इस सिंबल को जीटा भी बोलते हैं। तो हीलियम का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हीलियम का कितना मोल है, 2 मोल है, तो उसको ऊपर पुट करेंगे आप। और टोटल कितना मोल है, तो टोटल मोल है इस मिक्सचर का 1 + 2 + 3 यानी 6 मोल है, तो उसको नीचे पुट करेंगे। अगर आपको नियोन का निकालना है तो यहाँ पे XNE लिख दीजिए। नियोन का कितना है मोल, 3, और टोटल कितना है, 6 मोल है, तो आप नीचे में 6 कर दीजिए। यानी जब आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने को जाते हैं ना, तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, जिसका आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे ना, तो ऊपर में उसका मोल पुट कर दीजिए और नीचे किसका मोल कैलकुलेट करेंगे आप, नीचे किसका मोल पुट करेंगे, नीचे आप मोल पुट करेंगे सारे कंपोनेंट का, मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट है, ठीक है ना, उसका मोल मतलब यहाँ पे पुट करेंगे। तो टोटल मोल कितना है यहाँ पे, 6 यहाँ पे। तो इसलिए ऊपर भी मोल आ रहा है नीचे भी मोल आ रहा है, तो मोल मोल कैंसिल। इसलिए मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक वैसे ही यहाँ पे ऊपर भी मोल आ रहा है नीचे भी मोल आ रहा है, तो मोल मोल कैंसिल, यानी मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा। लेकिन मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एक्स या फिर स्मॉल एक्स से। जरूरी नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन हो ना वो मोल में दिया हो, ग्राम में भी दिया हो सकता है। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन गैस है वो 2 ग्राम दिया हो सकता है, हीलियम मोल 8 ग्राम दिया हो सकता है, नियोन गैस ये 60 ग्राम दिया हो सकता है, या फिर जितना भी ग्राम हो। तो अगर ग्राम में भी दिया हो ना, तो ऐसा नहीं है कि ग्राम में ही वैल्यू पुट कर देना है आपको, आपको मोल में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये है मोल फ्रैक्शन। तो आप 2 ग्राम हाइड्रोजन मतलब कितना मोल, तो इसका मोल कैलकुलेट कर दीजिए, इसका मोल कैलकुलेट कर दीजिए, इसका मोल कैलकुलेट कर दीजिए। मोल कैलकुलेट करने के बाद आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना आसान है। अब हम समझते हैं कि मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, आई मीन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं। आप खुद बताइए
कि अगर हाइड्रोजन का जो मोल फ्रैक्शन है 1/6 है, समझ में आ रहा है, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से मोल के वैल्यू में कोई चेंजिंग आता है? नहीं आता। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से मोल का वैल्यू कम नहीं होगा तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कैसे कम होगा? क्योंकि मोल फ्रैक्शन में ऊपर भी मोल और नीचे भी मोल आ रहा है। तो जब मोल पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। इसलिए मोल फ्रैक्शन क्या है? टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो आप लिख लेंगे नोट में, मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अंडरस्टूड? तो जब कभी भी मोल फ्रैक्शन निकालने को जाए बच्चों, तो आपको याद रखना होगा मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए आपको मोल कैलकुलेट करना होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आप मोल फ्रैक्शन सारे कंपोनेंट का निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकाला आपने, हीलियम का निकाला, नियोन का निकाला, तो तीनों का मोल फ्रैक्शन क्या आया? एक का 1/6, एक का 2/6, एक का 3/6। तो तीनों का सम निकालते, तीनों के मोल फ्रैक्शन का। तो हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन 1/6, हीलियम का 2/6 और नियोन का 3/6। तो जब आपने सम निकाला बच्चों तो नीचे 6 आया, ऊपर कितना आया? 6। तो 6/6 मतलब क्या? 1। यानी जब आपके पास कोई मिक्सचर हो और मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट हो सबका आपने मोल फ्रैक्शन निकाला तो सबके मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? 1 होगा, यानी यूनिटी होगा। पता होगा 1 को यूनिटी भी बोलते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में ये रिटन है, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द मिक्सचर इज यूनिटी। समझ में आया इसका मीनिंग क्या हुआ? यानी जो भी मिक्सचर है, जिससे भी मिक्सचर बना है, तो आप उसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे ना, तो सारे कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका सम क्या होगा? 1 होगा। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने ए एंड बी से एक मिक्सचर बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया। अंडरस्टूड? तो वहां पे ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा और बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका सम कितना होगा? 1 होगा। अंडरस्टूड? इसलिए जब आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकल गया ना, तो आप बी का कैसे कैलकुलेट करेंगे? या फिर बी का निकल गया तो ए का कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ए का निकला हुआ है मोल फ्रैक्शन तो 1 माइनस, और ये जो है एक्स बी इधर चला जाएगा। यानी एक का निकला हुआ है ना, तो दूसरे का कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 से माइनस कर देंगे। क्योंकि हमें पता है द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर अदरवाइज इन द सॉल्यूशन इज यूनिटी। समझ में आपको आया होगा। हमने इसमें बताया मोल फ्रैक्शन में कि मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले मोल कैलकुलेट करना होगा। दूसरी बात, मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट किससे करते हैं वो भी हमने बताया। फिर मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता, क्यों नहीं होता तो हमने बताया आपको। फिर हमने बताया कि मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर में उसका मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और मोल फ्रैक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लगातार अपडेट मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।